वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे ਮਨਿੰਦਰ कौर ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। जेल चिट्ठियां भाग 7वां पन्ना नंबर 97। सारी रात नाम जपना। रात नूं पैरिਆਂ वाले घुम्मण अते गश्तां वाले गश्तां लाउण, इधर ठंडियां पौणां दे रुमके लगे आउण अते टुम टुम जगाउण। हित अलसाइयां अखियां वालियां नूं भला कौन थापड़े देवे। मसां शुभ अवसर लज्जे नाम रंग जुटन दे अते हल्ले कर कर टुटण दे। बस नाम रसीड़े तां टुट जुट पए कुराड़े मारन। चिड़ी चुहिकी पौ फुटी ताई अनक तरंग नाम रंग दे वगदे रहे। इतने नूं दिन चढ़न सार बगाने पुत्रां ने आण कवाड़ खोलने शुरू किते। खोलन तो पहला बड़ा तकड़ा बंदोबस्ती अडंबर खड़ा किया। छत्तां उपर नंगियां संगीनां ते दुनालियां बंदूकां दे पैरे टको टकी खड़े किते गए। गोरखियां दी मिलटरी पुलिस दीयां गार्दां खोलन बंद करन अते पहरा देण दीयां खास ड्यूटियां उत्ते तत्पर कीतियां गईयां। मूरले पासे भी गार्द घुमे अते पिछले पासे भी पहरे लगे खड़ोते। इन्ने इंतजाम दे हुंदियां करदियां फेर भी सारियां नूं इकदम ना खोलन। दो दो तीन तीन दियां कोठियां मसां खोलन, उन्हां नूं नुआ धुआ के अंदर ताड़ देण, फिर दूजे दुगड़े तिगड़े नूं बाहर कड्ढण। बाहर भी कित्थे कड्ढना सी। कोठी अगे चार दीवारी वाले विहड़े विच ही 4 कदम बाहर लिआउण, अंदरला जंगला खोल के बाहर विहड़े वाले कवाड़ भेड़ के जंदरा जड़ देण अते अंदर बाल्टियां पानी दियां भर के धर देण। बस अंदरे ही नहावो धोवो, अंदर ही मैदान होवो। मैदान मैला बाहर कढवा देण अते फरनैल छिड़कवा देण। हाँ, सफाई भी पूरी रखण अते तकड़ाई भी पूरी। और पिछों इशनान दियां बाल्टियां बिहारी इखलाकी कैदियां तो ढुआ के भरवा के अंदर रखा देण। पर असां किसे दी ढो भर के रखी बाल्टी वरतनी ना होई। बड़ी मुश्किल आई जेल वालियां नूं। अजे जरनैल इत्थे ही सी जां उसनूं रिपोर्ट कीती हो। ਉਹ आया ते सारी हकीकत सुनी, पर उसने थोड़े ਜਿਹੇ उतार चढ़ाओ पिछों हुक्म दे दिता कि इसनूं पहले नंबर की कोठड़ी विच बदल देवो जो जल पंप दे निकटवार सामने है अते यह अपना जल आप ही भर के अंदर लै जावे। बाल्टियां एक दी थां चाहे इसनूं 2 दे देवो अते छकण नूं इसनूं रज के फल मेवे दिते जाया करन। सीस ते सजाउण लई सारियां नूं एक परना उसे दिन तो मिल गया। दुधाधारी वीर जिंदर सिंह नूं भी 3 सेर पक्का दुध अते दुध विच मिश्री पाउण दा हुक्म होया। मैथों दूजे नंबर दी कोठी विच उस दुधाधारी साधु नूं टिका दिता। होर सारियां दियां कोठड़ियां निता प्रत एक दूजे तीजे चौथे नाल बदलियां जाया करन, पर साडियां कोठियां दी बदला सदली उत्थे ही अस्थिर रह खड़ोती। सो सगों चंगा होया। नित दी अकाबाजी मुक्की अते लाभ यह भी होया कि निव नवे सज्जण साडे नेड़े आ जाया करन। जिस ब्लाक विच सानू बंद किया गया उस विच 20 कोठियां सन अते 20 विच 20 सज्जण ही अड्डो अड्ड बंद किए जाते सन। 18 की बदली उन्हां ही 18 कोठियां अंदर इधर उधर हुंदी रहे, परंतु जिंदे वज्जे जंगलियां अंदर ताड़े हुए सिंह सूरबीर दे अजिहे बोल बाले कि शेरा वांगू ही बाणियां पड़ पड़ गज्जण अते ज्यों ज्यों शेर गज्जण त्यों त्यों कोठियां गूंजण। एक जना बाणी पड़े तां सारियां कोठियां विच सुनाई देवे। रात नूं तां दूर दूर सारे जेल अहातियां विच पाठां दी धुनी सुणे। गल की बाणियां दे पाठां दा अजिहा प्रवाह चलिया कि चत्तो पहर किसे वेले ठल्ले ही ना। संगत दे प्रभाव करके सब नूं वध तों वध बाणियां कंठ करन ते सुणन दी चौंप सदैव लगी ही रहे। प्रेम पाठां दे करन अते सुणन सुणावन दी अजिही हुब भरी रीझ रिझायत होई कि किसे वेले सुरती ते अख उगड़नी ही ना पावे। अजिहा प्रेम प्यार परस्पर उपजिया कि एक दूजे नूं भाई साहिब करके बुलावन। अमृत रूपी बाणी दी अमृत कला अजिही वरती कि ईरखा दवैक बखीली किबर तकबरी किसे नूं सुपने मात्र भी ना फुरे। बाणियों सुन्ने वन्ने हिरदियां वाली बिलल बिलाहट सब दूर अते चकनाचूर हो गई। कोई कोई कोरड़ भावें सुन्ना वन्ना रह गया होवे, ना कोई कम ना कोई धंधा, केवल नाम बाणी दा आहर।
सचड़ा पवतार आहर, ना भोजन छकन की चिंता, ना संसार कुटुंबियां की मोह ममता। सुखमनी साहिब की बाणी तां बहुत सारियां दे कंठ हो गई, पाठ सरवण की वारी ना आवे, अखंड प्रवाह चल पिया। कई प्रेमियां ने तां समुची 5 ग्रंथी ही कंठ कर लई। अकाल उस्तत ने श्री काल जी की उस्तत बचित्र नाटक विचों बहुतियां दे कंठ हो गई। रात दे 2 बजे तो दिन चढ़े, जिंदरा खुलन तक बाणी दा तोड़ अखंड प्रवाह चले। रात नूं आथणे बंद होण तो पहलां ही जल दीआं बाल्टियां भर के अंदर जंगले कोल रख लईआं जाण। 1 बजे ही उठ के इशनान सोधे जाण। वीर भाई अतर सिंह जी की कोठी अक्सर मेरे लाग पास ही रहा करे ਅਤੇ अथक प्रेम आनंदी वीर गुरबाणी दे अखंड प्रवाह चलाई के एक अदुੱਤੀ आनंद रस बन दिया कर। दिन चढ़े, नित किरिया सोच आदिक तो फारग होके फेर पाठां दे दौर चल पैणे। कदे कोई प्रेमी पाठ सुनावे, कदे कोई, वार ना पवे। छकन छकाउण दा समां ही मसा अवेसला जावे, नहीं तां सारा दिन पाठ अभ्यास विच बतीत होवे। सोहणे लेखे लग के बतीत होवे। आथणे कोठियां विच बंद होण सार एक सज्जण रोज रौल सुधे श्री रहरा साहिब दा पाठ सुनावे अते बाकी सारे सज्जण सुणन। इवें जिवें ही पिछले 2 सैल बलाकां विच भी इहो वरतारा वरतदा रहे। रहरास दे पाठ पश्चात जयकारे गजाए जाण, जिन्हां दे नाल उदाले दा जंगल गूंज उठे। रहरास दा भोग पैण सार अते जयकारियां दी गुंजार ठल्लन सार ही दिन रैण 12 माहां तुखारी, 12 माह मांझ, फुने, चौबोले, बिरहड़े आदिक बाणियां दे प्रेम पाठ होया करन। फिर 9, 9:30 अथवा 10 बजे गुप्त अभ्यासियां ने नाम अभ्यास विच जुट जाना अते जुटे जुटाए ही गुट हो जाना। अमृत वेले उठन सार पहला जपजी साहिब, हज़ारे दे शब्द, जाप साहिब, हज़ारे दे शब्द पातशाही 10वीं अते सवैये आदिक दा पाठ हो के श्री आसा जी दी वार शब्द छक्कियां समेत अलापना होनी। फुने, सुखमनी साहिब, सुखमना साहिब, पावन अखरी, अकाल उस्तत आदिक बाणियां दे पाठां दे सुरत सरोत आनंद मंगल होने। निता प्रति रोल सुधे नित नवे सज्जन पाठ सुनावन। सुखमनी साहिब आदिक बाणियां दे रसीए पाठी सज्जन ਇਹ सन, जिन्हां विचों कईयां ने दिनां विच ही बाणियां कंठ कर लईआं अते कई सज्जनां दे पहिलां ही कंठ सन। वीर भाई अतर सिंह जी, भाई लाल सिंह जी नारंग वालीए, भाई बोग सिंह जी झाड़ साहिब वाले, भाई गुज्जर सिंह जी भकना, भाई हरनाम सिंह जी रसूलपुरीए, भाई हरनाम सिंह जी गुज्जर वालीए, वीर सज्जन सिंह जी नारंग वालीए, भाई करतार सिंह जी नवे चंद वाले, भाई हरी सिंह जी कनेडियन, भाई महाराज सिंह जी, वीर नारायण सिंह उर्फ करतार सिंह जी पटियाले वाले, भाई दल सिंह जी उर्फ पाला सिंह जी। इन्हां वीरां दे कई कई वड्डियां बाणियां कंठ सन, कित्थे तक वर्णन करके सुनाइए। दरोगा वधावा सिंह दे जुल्म ते सख्तियां। यह आनंद मंगली बहार महीना 2 महीने तक खूब गह गडवी बजी रही, पर कर्म गति दे अपुठे गेड़ आरंभ हो गए। हुण ताईं तां हज़ारी बाग जेल अंदर एक देवता खसलत हिंदुस्तानी दरोगे दा अमला फैल रहा। सुपरिटेंडेंट एक गोरा फौजी मिस्टर हसबैंड नामे है सी, पर बड़ा तत्ते सुभाव वाला चिड़ियल, परंतु इस देवते दरोगे दे हुंदियां उसदी दाल कुछ ना गली। सानू यह कुसक ना सके। उपर IG बावा जीवन सिंह दा डर मारे। IG ते दरोगे देवते दा गवर्नमेंट विच बड़ा ताण अते रसूख सी। इन्हां दोहां ने रल मिल के जेल डिपार्टमेंट दे अखराजात विच ਲੱਖਾਂ रुपए की बचत करके सरकार नूं दिखाई सी, जिस करके बिहार गवर्नमेंट इन्हां दोहां नूं बड़े लायक, तजर्बेकार अते वफादार अफसर करके मानदी सी। दरोगे नूं तां अपनी कारगुजारी दे सिले विच राय बहादरी दा खिताब भी मिलिया होया सी। साडे नाल इस दा अत्यंत ही सोहना सलीके वाला सलूक सी। असीं भी इस नूं बड़ी कदर ते सन्मान दी निगाह नाल देखदे हुंदे सां। इत्थों तक कि जदों इसने आउणा तां असीं आपे ही इस दी इज्जत लई उठ खड़ना, बशर्ते कि बाणी दा पाठ ना करदे होईए। नफरत भरे गोरे सुपरिटेंडेंट मिस्टर हसबैंड ने जदों आउणा तां आकड़ खां हो के आउणा
ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿ ਅਤੇ ਧਕੁੰਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਦਬ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਧਮਕਾਉਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਵੀ ਖੜਾਉਣਾ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਵਿਦ ਡਾਂਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਣਤਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਉੱਠਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਆਵੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰਾ ਪਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਵਤਾ ਦਰੋਗਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰੋਗੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਦੇ ਆਏ ਅਤੇ ਅਗਾਹਾਂ ਵਧੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਹਸਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਖਿਜਿਆ ਤੇ ਰੰਜ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੇਸ਼ ਉਸਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੇ ਇਸਨੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ IG ਪਾਸ ਜ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਤਹਿਰੀਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। IG ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਗੌਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸਨੇ DC ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੇਵਤਾ ਦਰੋਗਾ ਵੀ ਤਾੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਅਕਲਮੰਦ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਝੱਟ IG ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹਰਫ ਆ ਜਾਵੇ। ਦਰੋਗੇ ਦੇ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਪਰ ਉੜਕ IG ਨੇ ਉਸਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਪੂਰਬ ਕਰਮੀ ਸੌਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਆਨੰਦ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਥਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰੋਗਾ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਗਿਆ। ਇਸਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਅੱਤ ਚੁੱਕ ਲਈ। IG ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਦਮੀ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ IG ਬਾਵਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੇਲਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮਿਸਟਰ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ IG ਲਈ ਔਕੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਝਮੇਲੇ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। IG ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸੁੱਖ ਦੇ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੱਪ ਚੜ ਗਈ। 1915 ਵਿੱਚ ਚੱਬੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਾਕਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੇਲੀ ਰਾਮ ਅਚਾਨਕ ਭੇੜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਧਿਆ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਥੀ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਖਖਰਾਣਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਨਾਰਕਲੀ ਕਤਲ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਇਹੋ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਚੱਬੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਵਨੇਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਨਾਉ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਚਿੰਮੜ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਭੁਜੰਗੀ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਇਹੋ ਚੱਬੇ ਵਾਲਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਥੇਰੇ ਵਾਣੇ ਵਾਹੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਸਖਤੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਔਖਦੀ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਗਈ ਅਤੇ ਖਾਮ-ਖਾਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿਹਾਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਿਸਟਰ ਹਸਬੈਂਡ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੀ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀਆਂ ਗੜਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਪਾਸੋਂ ਸਖਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਵਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਟਿਕਟ ਫੋਲੇ ਫਲਾਏ ਅਤੇ ਉਹੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਤੇ ਲੱਕ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਲਾਰਾ ਬੰਨ ਕੇ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਲਾਮੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੋਕਰਾ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੂਲੇ ਥੋੜੇ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਦੱਬ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੇ। ਐਨ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਦ ਵਾਲੇ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੌਜ ਨਾਲ ਭਜਨ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਉੱਠੀਏ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਨਾ ਜਿਮਕੀਏ। ਜਿਸ ਆਸਨ ਬੈਠੇ ਸੋ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। ਬੋਲਣ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਣ। ਗੁਟਕੇ ਖੋਣੇ, ਉੜਕ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਅਨਰਥ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਟਕੇ ਖੋਹ ਲਏ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਟਕੇ ਖੋਣੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਰ ਰਸ ਜਗਾਉਣੇ ਸੀ। ਬਸ ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਜ ਗੱਜ ਕੇ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਗਾਵਣੀਆਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਗੁਟਕਿਆਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਗੁਟਕੇ ਖੁੱਸ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਪਾਠ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਦੇ ਆਰੇ ਲੱਗਣਗੇ।
परंतु उन्हां नूं यह पता नहीं सी कि अनेक बाणियां कंठ ही उचारण हुंदियां हन अते यह सच्चा आहार नाम बाणी दा सदा ही बनिया रहिंदा है, जिस ते कदे भी वेहल नहीं मिलदा। कड़े कम्मां अते मड़ियां मुशक्कतां नूं लत्त मार छड्डी अते खालसा अपने आरे ही जुटिया रहा। उन्हां साडे विचों सारिआं नूं चक्की पीसन दीआं मुशक्कतां मैडिकल आफिसर पासों पास करवा दित्तियां अते मेरे दुआले भी मैडिकल आफिसर नूं कर दित्ता गया। असीं भड़मन सऊ नाल तां भावें माड़ी मोटी हल्की मुशक्कत करनी मन ही जांदे, परंतु निरी ईरखा विरोध भरे अयोग दबाव हेठ कदों आउंदे सी। नाले दरोगे ने अपने मिस्टर हसबैंड नाल मिल के एक होर वादा यह कीता कि मैनू जो केले आदिक फल मिलते सन मेरे उत्ते यह दूषण ला के बंद कर दिते कि इस दी सिक्ख्या नाल मेरे साथी बाणियां पढ़ते हैं अते काम करन तो मुनकर भी इस दी सिखावत नाल होए सन। पहले इस नूं सिद्धा करना चाहिए। मेरा फल आहार बंद करके नाल चक्की दी मुशक्कत देण लई उदमांदे फिरन। मैडिकल अफसर नूं तुरंत मेरे वाल भेज दिता कि मुलाजा करके चक्की दी सख्त मुशक्कत लिखावे। मैडिकल अफसर एक बंगाली जेंटलमैन सी। उस आउंदे ही पहला मेरे हिस्टरी टिकट पड़तालिया, जिस उपर फल बंद करन दा सज्जरा हुक्म चढ़िया देख के ही उस नागवार गुजरिया। फिर उसने अव्वल तो आखिर ताईं हिस्टरी टिकट दे सारे आइटम वेखे, खासकर पिछले जेलों के मैडिकल अफसरां दे मेरे परथाए जो रिमार्क लिखे हुए सी ओह भी गौ करके उसने पढ़े। वजन तोल भी पड़तालिया, फिर टूटियां ला के शरीरक हालत का मुआयना किया। अखीर यह लिख दिता, ओनली टू बी गिवन लाइट वर्क इफ नैसेसरी, जे लोड़ पवे तां सिर्फ हल्का काम ही दिता जावे। मैं उसनूं आख्या कि मैं यह काम भी थोड़ा बाड़ा तदे ही करांगा जे पहला मेरी खाद खुराक मिलनी फिर शुरू हो जाऊ, नहीं तो मैं किसी काम नूं हथ नहीं लाउणा। मैडिकल अफसर ने कहा कि हाँ यह उजर तुहाडा माकूल है, कोई वजह नहीं कि जिस तो कि तुहाडी लोड़वंदी खुराक बंद की जा सके। इतना कह सुन के बंगाली जेंटलमैन होरी तां चलदे लगे अते खालसे दा मोर्चा लग गया। काम हड़ताल नाले भुख हड़ताल। दूजे सारे सज्जणा ने जिन्हां नूं चक्कियां दीआं मुशक्कतां मिलियां सन एक अद्धे तो बिना झट काम दी हड़ताल कर दित्ती, पर छकण छकाउण दा तोरा तोरी रखिया। हजारी बाग जेल पहली 3 हफ्ते दी भुख हड़ताल। मैनू तां भुख हड़ताल मजबूरन करनी पई, मिथ के नहीं कीती। हाकमां मल्लो मल्ली कराई, फल आदिक देने उन्हां बंद कर दिते। नड़ी मार अनुमतियां दा पकिया खाना ना होया। 4-5 दिन तां मैनू किसी पुछया ही ना, सगों सब तो वख कर दिता। जदों पुछया तां पीनल डाइट सज़ा वाली खुराक दी सज़ा लिख दिती। मैडिकल अफसर पास खड़ोता सी, देख के हस पिया ते बोलिया, ही इज़ ऑलरेडी अंडर गोइंग पीनल डाइट। यह तां अगे ही सज़ा वाली खुराक दी सज़ा भुगत रहा है। उसदे कहण तो शर्मिंदे नहीं होए, सगों सॉलिटरी पनिशमेंट फॉर अ वीक, 1 हफ्ते लई वखरी कोठी बंदी दी सज़ा लिख गए। चुगण छंडण छांटन लई दाल दा ढेर मेरे पास ला के चले जाण अते खाण पीण लई कोई गल ना करे, ना मैं ही कुछ परवाह करा। यह हफ्ता भी भुखण भाणिਆਂ नूं बीत गया अते सज़ा भी मुक गई। खड़ी हथकड़ी दी सज़ा। चढ़दे हफ्ते नवीं सज़ा खड़ी हथकड़ी दी दे दित्ती अते उधर चक्की दी मुशक्कत तो मुनकर होए 9-10 तकड़े हठीए सज्जणा नूं भी खड़ी हथकड़ी दी सज़ा दे दित्ती। इतनी सोए सुन के हल्की मुशक्कत वाले सारे सज्जण भी हल्की मुशक्कत करनों इनकारी हो गए। उन्हां नूं भी साडे नाल शामिल कर लिया गया। विरले वांझे 2-4 गिनती दे मूँह कुल्लां विचों भी मंगल सिंह वल टोहे तो छुट सब आदमी मोर्चे विच कुदन लई तैयार सन। थोड़ा इशारा भी भालदे सन। जेल दे सेंट्रल टावर दे उदाले, जिसनूं कि लोक गुमटी कह के पुकारदे सन, गुरबाणी जाप ताप दे जपियां तपियां, हथ बंदे खड़े खड़ोते सहज जुगत जुगीशरा दियां समाद स्थित ताड़ियां लगियां होईयां अते सुखमनी साहिब अकाल उस्तत आदिक अमृत बाणियां दियां अमर धुनियां दी गुंजार गूंज उठी। भड़के अते भूते होए जेलर ते सुपरिटेंडेंट दोवें लाओ लश्कर लैके आए। चुप कराउण लई लगे डांटण फांटण। भला उन्हां दी डांट फांट नूं उत्थे कौन सुणदा सी। खिजे हुक्म दिता कि इन्हां नूं धुप्पे हथकड़ी ला के खड़े करो। धुप्पे भी ओह धुनियां। फिर हुक्म चाड़िया कि इन्हां सबना नूं टाट वर्दी
बोरियां दे कपड़े पहना दिओ ਅਤੇ मेरे वास्ते हुक्म दिता कि इसनूं इन्हां विचों कढ के अलग लै जाके खड़े करो जिथे इन्हां दी गुंजार इसनूं सुनाई ना दे सके। मैनूं खड़ी हथकड़ी लाउण समय चक्कर दे बुरज उदाले लै गए क्योंकि इन्हां नूं यह ख्याल सी कि इस दे इशारे अथवा इस दे प्रभाव हल्लाशेरी नाल ही बाणी दा उचारण गज वज के कीता कराया जा रहा है। शायद इस दे अलग किते जाण नाल चुपचाप हो जाएगी। चुपचाप तां की होनी सी, सगों खिन खिन पिछों जकारे गज्जण लग पए। बाकी रहिंदे 4-5 मूँह कुड़ीए भी बिगड़ बैठे अते सारे जेल विच हिलजुल मच गई। सारे कैदियां दे बिगड़ बैठण दा तौखला व्याप गया। सब कामकार छड्ड बैठे। यह हालत देख के पए पिस्सू जेल वालियां नूं तुरंत समझौता करन लई निकले अते मेरे पास आके मेरियां हथकड़ियां लुहा मेरियां टाट वर्दियां उतारन लगे, भांत भांत दियां न्योणियां छेउणियां करन। आखिर यह करार पाया कि सख्त मुशक्कत किसी नूं भी नहीं दित्ती जावेगी अते ना ही हल्की मुशक्कत दी कोई बान बन्नी जावेगी। किसी नूं मजबूर नहीं किया जावेगा। अपनी खुशी अनुसार थोड़ी बहुत कणक छोले या दाल विचों वंड चुनो अते भुख हड़ताल छड्ड देवो। बाणीਆਂ दे पाठ जिवें चाहो सो करो, गुटके भी वापस दिते जाणगे। मैं कहा कि साडे नाल पहला अच्छा सलूक करके विखाओ अते गुटके असां नूं दे दिओ, फिर असीं तुहाडी कोई गल मन्नांगे। मुकदी गल यह है कि सारियां दियां हथकड़ियां खुला दित्तियां गईयां अते गुटके वापस दे दिते गए अते पाठ करन दियां रुकावटां दूर हो गईयां अते जबरी काम कराउण दियां सारियां तद्दियां ते पाबंदियां हटा लईयां गईयां। पर फिर भी साडे साथी उन्हां उत्ते पतीजण ना अते कहण कि भाई रणधीर सिंह नूं साडे पास सामणे लियाओ अते साडे नाल लिया के उसे ब्लाक विच निवास देवो। ओह जिवें आखसन उवें असीं मन्नांगे, तुहाडे कहे ते नहीं मंनदे। हार दा न्याओ उन्हां नूं यह भी मन्नना पिया। मेरे आखण वेखण पर सारे मन गए। अंत सब शांत हो गई। अपना काम तां कढ लिया, पर दरोगे अते सुपरिटेंडेंट ने इस गल दी बड़ी खुणस खाधी कि देखो साडियां मिन्नतां कीते मन्ने नहीं। रणधीर सिंह दे इशारे मात्र नाल ही राजी हो गई। IG पास रिपोर्ट कर दी कि रणधीर सिंह इन्हां सारियां दा रिंग लीडर है अते इस दे इशारे अनुसार चलदे हन। जो फसाद है इसे दा पाया होया है। इधर मेरे नाल फिर सख्ती करनी शुरू कर दी। मेरे कड़ाके तोड़न दा कोई प्रबंध ना किया। एक रात तां मैनूं उसे ब्लाक विच ही होर भुखण भाणे रहन दिता। सारे सज्जण मैनूं पुछ पुछ भेजण कि कड़ाका टुटा कि नहीं। मैं उन्हां नूं कोई सिद्धा पदरा उत्तर ना देवां, सगों टाली जावां कि मते फेर भुख हड़ताल ना कर देण। रात बतीत होई ते दूजे दिन सूरज चढ़दे ही जरवाणे मेरे उत्ते चढ़ के आए अते सारे किते कौल करार इकरार खूह विच सुੱਟ दिते। सगों उल्टियां धमकियां देण लगे कि जेल दा बणिया होया अते आम नड़ीमार हिंदुआं दे हत्थां दा खाना खाना पवेगा अते होर अलहैदा इंतजाम कुछ नहीं हो सकदा अते ना ही फल फ्रूट ही मिलेगा। इनकारी करोगे तां फोर्स फीडिंग जबरदस्ती खाना खुआया जाएगा अते धर्म धक्का किया जाएगा। दास नूं हर प्रकार अचल अते दृढ़ देख के मिस्टर हसबैंड होरां हुक्म दिता कि इसनूं इसे वेले फोर्स फीड करन लई हस्पताल लै जावो अते मैडिकल अफसर दे नाम फोर्स फीड करन दा सख्त तद्दी वाला हुक्म चाड़ दिता। सो मैनूं उसे वेले कोठियों कढ के अते सारे निकट कोठियां विच वसदे वीरां नालों विछोड़ के हस्पताल वल लै तुरे। दास ने वीर विछोड़े वाली फतेह गजा के गाविया, नदिया वाह विछुनिया मेला संजोगी राम। नाले तुरे जांदे ने तरदियां तरदियां गल्लां दस दित्तियां कि धर्म धक्का करन लगे हन। धर्म रह गया तां मेले हो जाणगे, नहीं तां गुरपुरी नूं पधारन दियां डोलां हन। यह सुन के भरावां दियां भुब्बां निकल गईयां। एक आन विच ही यह खबर साडे जेल विच फैल गई अते मैनूं हस्पताल लै गए। अगाहां हस्पताल विच एक लवांजे मेरे लिए एक खास कमरा रिजर्व कर रखिया सी जिथे कि जुल्म दा नज़ारा कोई होर कैदी ना देख सके। परंतु ओह कमरा ऐसा अटंक ते हवादार अते एकांत कुंटी है सी कि उत्थे खाम खा बिरती खिड़दी सी। कमरे दे चार चुफेरे उच्चे उच्चे लम्मे सरब लोही सिखां वाले जंगले, एक एक पासे कई कई दरवाजे अते कई झरोखे ते अग्गों पिछों चार चुफेरे खुले बरामदे उच्चियां छत्तां वाले जो आकाश नज़ारा खुल्लम खुल्ले अखियां गोचरे करवाउंदे सन अते खुल्लियां पौणां दे झोके अंदर आउंदे सन। विचकार सीमेंट दा साफ सुथरा फर्श,
खुले जल नाल धोता होया सी। कमरा कादा सी, कोई बादशाही बरांदरी सी। विच फकीरां दे आसन लग गए। भूम आसनी फकीरां दी बहिंदे सार ही निशसत हो जम गई। सन्मुख गुलाब दे खिड़े होए फुल्लां दे पांतो पांत गमले, सजी फुलवाड़ी पूरे जोबन उत्ते बहार दिखा रही सी। उपरों निम्मी निम्मी बरखा दी फुहार पैन लग पई। सुरती दा उच्च मंडली खेडना ते शब्द दा अलाप होना। इकदम खट चक्कर भेदे गए अते इक टुक दम करारी अभ्यासी जांदी सुरती तड़क करके उच्च मंडली जा खेडी। उपरों बिरहों दे घाण अते प्रेम दे चाबक लगे होए। लगियां डोरियां नूं कौन होड़े। कीर्तन कांगा उठियां अते इलाही नाद दियां सांगां विच अमरी सुर तरानिया परोता यह गुर शब्द गूंज उठिया। नट महला पंजवां। चरण कमल संग लागी डोरी, सुख सागर कर परमगत मोरी। रहाओ अंचला गहायो जन अपने को, मन बीदो प्रेम की खोरी। जस गावत भगत रस उपजियो, माया की जाली तोरी। पूरन पूर रहे कृपानिध, आन न भेख्यो होरी। नानक मेल लियो दास अपना, प्रीत न कबहू थोरी। जेल हस्पताल कर्मचारियों दी कमरे अगे झुरमटा लग गईयां। पैरियां वाले सिपाही जमादार पैरे सुन्ने छड़ छड़ आवन। दूर दूर खबरां जा होईयां। दफ्तरियां ने दफ्तर बंद कर दिते। सब कीर्तन कांग बांग दे खिच्चे खंडे मिर्ग वांगू ढाई करी चले आवन। बाहर बंगले विच मिस्टर हसबैंड होरां नूं भी तल्लो मच्छी जा लगी। कन्नी बलेल पैण सार ओह भी अपने लाओ लश्कर नूं नाल लैके भन्ना, परंतु उसदे आउंदे नूं शब्द तरंग कांगा ठल चुकियां सन अते अंतरमष्ट रस मगन बैठे लवतार जुड़ चुकी सी। अचल अडोल आसनी मष्ट रस मगन बैठे लिव जोड़ियां नूं कौन जगावे। कुछ काल हक्के बक्के होके सारे दे सारे बुत बण बाहर दे बाहर ही खड़ोते रह गए। किसी दी हिम्मत ना पवे हिलाउण जलाउण अते बुलाउण दी। पौना घंटा बतीत गया। उड़क चीफ हैड वार्डर नूं जो सिख सी हुक्म होया कि ताला खोल के अंदर जावे अते हिलावे चलावे बुलावे। ओह बेचारा ठठंबरिया होया पर हुक्मां दा बद्धा होया मलकड़े जेहे कुंगड़िया होया मेरे कोल आया अते एक हथ नाल मेरा मोढा हिलाया अते दूजा हथ उस मेरे खुरड़ियां ते टिकाया। सुरती उखड़ी तां खुरड़े संकोचे गए अते ओह बोलिया, भाई साहिब जी, कोई पौने घंटे ते सुपरिटेंडेंट साहिब अते सारे जेल अफसर आप दे सामने बाहर वार कमरे तो खड़ोते हुए हैं अते आप दे नाल कुछ गलबात करना चाहते हैं। मैं आख्या, इस वेले वेहल नहीं। मिस्टर हसबैंड कड़क के बोलिया, होर तां होर रही, पर तुम खड़े क्यों नहीं हुए। मैं आख्या, हुक्म खसम दा, खेड खसम दी। मिस्टर हसबैंड, कौन आ खसम। मैं आख्या, सच्चा खसम, द ट्रू हसबैंड। तू तां कूड़ दा ही हसबैंड नाउ धरी फिरदा है। मेरा सच्चा खसम सदीव काल ही सिर ते खड़ा दिखाई दिंदा है। कूड़ दे हसबैंड दी इत्थे की परवाह है अते की थों सुरत रहिंदी है जिथे सच्चा हसबैंड सिर ते खड़ोता होवे। मिस्टर हसबैंड ने कहा, तुम तो कहते हो बात करने की फुसरत नहीं, सो हमें बताओ कि कौन से काम में मशगूल हो। मैं आख्या, ओह तुहाडे दसन गोचरा नहीं। मिस्टर हसबैंड, तुमने इतना ऊंचा गाना क्यों गाया। मैं, मेरे वस नहीं रहा, कोई मथ के नहीं गाया। मिस्टर हसबैंड, अब तुम क्या मांगते हो, तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए। मैं, जैसा तुम चाहो करो, पर मैनू इस वेले ना बुलाओ अते अपने आनंद विच बैठण दिओ। मिस्टर हसबैंड, चीफ हैड वार्डर नूं इसको जबरन खड़े करो। चीफ हैड वार्डर साहिब, मेरे विच हिम्मत नहीं, मैनू माफ करो, मैं मलकड़े जेहे मोढा ही हिलाया है, मेरा सारा हथ सने बांह दे झूठा जिहा होया पिया है। मिस्टर हसबैंड, हुक्म नहीं मानोगे। चीफ हैड वार्डर, अस्तीफा देना मंजूर है। मिस्टर हसबैंड, हम मौकूफ करेगा। चीफ हैड वार्डर, तुम खुद अगे वध के वेख लवो या किसी होर अफसर नूं हुक्म दिओ। इस पर मिस्टर हसबैंड एक दो कदम खुद अगे वधिया, पर फिर उसके चित्त विच खबर नहीं कि आई कि
पिछले पैरी मुड़ गया अते ताला ला देण दा हुक्म दे के अते तकड़ाई करके वापस चला गया। मैं जाता बैंता लाउण दा हुक्म देवेगा, परंतु उहदे अंदर होर भी भाणा वरत गया। ओह खबर नहीं किस गल्लों भयभीत होया। उसने चीफ हैडवार्डर नूं भी कुछ नहीं कहा, ना ही मेरे उत्ते कोई होर करोप दृष्टि की, परंतु फोर्स फीड वाला हुक्म उसने उवें जिवें बरकरार रखिया। सुपरिटेंडेंट दे चले जाण पिछों मैडिकल अफसर अते उसदा असिस्टेंट एक मरहट्टा जेंटलमैन जो इंचार्ज हॉस्पिटल है सी, दोनों मेरे पास आए, पर कमाल ताज़म तकल्लफ नाल पेश आए। दोनों अदब नाल टोपियां उतारी खड़ोते। टोपियां दोहां दी अंग्रेजी सन। सानू आखन लगे साडे लई कोई खिदमत। मैं आख्या पहलां अपने हसबैंड दा हुक्म बजा लियावो। दो ही हस के कहन लगे साडा भी सच्चा हसबैंड ओह है जो आपदा है अते सानू उसदे हुक्म दी ज़्यादा परवाह है। असी आपदा धर्म नहीं तोड़ांगे अते हुण तुसी साडे चार्ज विच हो। तुहाडे उपर इस कुड़ावे हसबैंड दा होण जोर नहीं चलेगा। अते मैडिकल अफसर ने आख्या तुसी फल फ्रूट जो छक सकदे हो ते जिन्ने चाहे छको। मैं हुणे हुक्म जारी कर दिंदा हां। अज तो तुहानू मेरे हुक्म नाल फ्रूट मिलणगे। तुसी हुण मेरे प्राहुणे हो। हुण देखो मैं तुहाडे वास्ते की कुछ करदा हां। यह पिछले बचन मैडिकल अफसर आके अपने मातहितां नूं नाल लैके चलदा होया। कोई घंटे को पिछों मरहट्टा डॉक्टर फलां दी टोकरी भर के लियाया अते मेरे हिस्टरी टिकट पर मैडिकल आफिसर दे दस्तखतां हेठ फल मिलन दी मंजूरी दर्जा करवा लियाया। सो 3 हफ्ते पिछों कड़ाका टुटा। मरहट्टा जी ने, जिसदा नाम मैं भुल गया, मैनू दस्सिया कि हुणे ही मैडिकल अफसर ने हस्पतालों के जरनैल नूं एक जरूरी पत्र भेजिया है, जिस विच उसने लिखा है कि रणधीर सिंह अपनी धर्म रक्षा लई भुख हड़ताल कर रहा है, कोई हुक्म अदूली अते जिद नहीं कर रहा। ओह फलां उत्ते गुजारा कर रहा सी, चाहे फल पूरी गजा बहम नहीं पहुंचा सकते। मेरी राय अते हदायत लए बिना ही जेलर ने सुपरिटेंडेंट पासों आर्डर करा के फल बंद करवा दिते। ओह 3 हफ्ते मजबूरन भुख हड़ताल ते रहा। मैनू सुपरिटेंडेंट ने फोर्स फीड लई हुक्म दिता है। मैं जबरन उसका धर्म नहीं तोड़ना चाहता। उसनू मैं हस्पताल विच दाखिल कर रखिया है अते फल देने शुरू कर दिते हैं, जिन्हां नू ओह बगैर जिद ते इतराज दे छक रहा है, क्योंकि ऐसा फल खाना उसके धर्म के उल्ट नहीं। पर फलों की खुराक दायमी तौर पर उसकी सेहत कायम रखने लई सहाई अते लाभदायक साबित नहीं हो सकती। मेरे ख्याल विच उसनू अपने हत्थीं प्रशादा सजाउण दी इजाजत मिल जानी चाहिए। इत्थे आदिक सिफारिश लिख के उक्त चिट्ठी IG हस्पतालों के पास भेजी गई। आप इत्मीनान रखो कि आपनू फोर्स फीड असी नहीं करांगे। यह मरहट्टा डॉक्टर इस करके भी दिली हमदर्दी करदा सी कि इसदा भाई भरा या निकटी रिश्तेदार मिस्टर पिंगले पहले मुकदमा साजिश लाहौर विच करतार सिंह सराबा नाल फांसी आ चुका सी। अज इस नाल बातचीत करन तो इस परथाए सब पता लगा। हस्पतालों के इंस्पैक्टर जनरल ने तकड़ी सिफारिश करके उक्त मैडिकल अफसर वाली चिट्ठी नूं बिहार उड़ीसा के गवर्नर पास भेज दिता। गवर्नर ने फौरन जेलों के जनरल नूं हत्थी प्रशादा सजाउण दी मंजूरी का आर्डर भेज दिता। तीजे दिन मंजूरी आ गई। मिस्टर हसबैंड अते जेलर रंधावा राम ढिले हो गए। उधर सारे सज्जन सिरां धड़ां दे दाईए लाई बैठे सन अते वंगार वंगार सुपरिटेंडेंट नूं कह रहे सी कि छेती भाई रणधीर सिंह नूं साडे कोल लै आओ, नहीं तां कोई हादसा कर दिखावांगे। मिस्टर हसबैंड आप बड़ा घबराया होया सी। गवर्नर दी मंजूरी आउण पर भज्जा भज्जा मेरे पास आया अते वडियाई दा सेहरा क्रैडिट आप लैण वास्ते मैनूं आखण लगा, चलो रणधीर सिंह अपने भाइयों में अपना प्रशादा सजाओ, हमने मंजूरी दे दिया है। मैं आख्या मिथ्या क्यों पे बोलते हो, मंजूरी तो उपरों धुर गवर्नर कोलों चढ़ी है, तुसी एवें वडियाई दा टिक्का लेना चाहते हो। मिस्टर हसबैंड सच बताओ, तुमको किसने बताया कि गवर्नर ने मंजूरी दी है? मालूम होता है कि तुमको गैब की खबर हो जाती है। मैं आख्या जे तुहानू यह यकीन है तो तुसी मैथों क्यों पुछदे हो कि तुमको किसने बताया है? खैर फालतू फुरुआत विच कानू पैना है। पक्का राशन सुक्का देण दा हुक्म मेरे हिस्टरी टिकट ते लिख दिता गया, पर जेलर ने भांडे मैनू सब पित्तल आदिक दे दिते। मैं वापस कर दिते अते उन्हां दे थां सरबलोह दे बर्तन तलब कीते।
ਜੇਲਰ ਨੇ ਫੇਰ ਮਿਸਟਰ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਚੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਨਾਲਾ ਫੇਰ ਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕੜਾਕੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਫੇਰ ਲੱਗੇ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਲਾਲ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਬਤ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਅਤੇ ਅੜਬਾਈ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਅਤੇ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨਬਾਚਤ ਸਰਬਲੋਹੀ ਬਰਤਨ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਰਬਲੋਹੀ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੋਠੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਗਰ ਸਜਿਆ ਕਰੇ। ਸਰਬਲੋਹੀ ਅੰਗੀਠੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਅਲੱਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਜਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਮਾਦਾਰ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਬਿੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ। ਇਤਨੇ ਤਨਕ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਹਾਰੀ ਸਿਪਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚਾਕਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਖਾਸੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਈ ਖਾਸ ਸੱਜਣ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਸੁਣ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਖੜੋਤੇ। ਕਈ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਧੂਮਰਪਾਨ ਤਮਾਕੂ ਪੀਣਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਪੇਖ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਦੀ ਰੀਝ ਆ ਗਈ। ਸਿਪਾਹੀ ਰਾਧਾ ਸਿੰਘ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੂਰਤੀ ਇੱਕ ਰਾਧਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਰਾਧਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਧੂ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਪੈਰਿਆਂ ਸਮੇਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿਕ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣ ਮਾਨੋ ਇਹ ਸੱਜਣ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਕੇ ਕੰਚਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪੈਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ 3 ਘੰਟੇ ਇੱਕੋ ਆਸਣ ਬੈਠਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੁਸਤਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਦਾ ਵਿਛੜਿਆ ਵੀਰ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਖੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਲਾਸ ਕਰਿਆ ਸੁਣਿਆ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੀ ਆਤਮ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰ ਕੇ ਸਭੇ ਲੋਕ ਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਦੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਰਾਧਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਤ ਦਾ ਛਤਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੱਚਾ ਛਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਨਿੱਤਰ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸੱਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਭਾਈ ਭਤੀਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਸੋ ਵੀ ਸਨੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਗੱਲ ਕੀ ਇਸ ਬਿੱਧ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਚਰਚਾ ਪਰਚਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਖਾਸੀ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨਾਲ ਲੰਘਿਆ। ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹੀ ਵਿਹਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਟਹਿਲਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦਾ। 1920 ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੜੇ ਤੜਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਜੋ ਬੇੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫੇਰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੀ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਉਤਾਰੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਤਰਵਾਈਏ, ਭਲਾ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਉਤਰਵਾਏ। 12 ਨਵੇਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ ਆਉਣਾ। ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਠੋਬਾ ਚੋਟੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਪਿੰਡ ਗੁੱਜਰਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਚੰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸਾਨੇਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਭਾਈ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਪੰਡਤ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਲਾਹੌਰ। ਭਾਈ ਬਤਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸਠਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬੂੜ ਚੰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਭਾਈ ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ਦਲ ਲਾਹੌਰ। ਭਾਈ ਮੁਨਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਦੁਖੀ ਪਿੰਡ ਜੰਡਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ। ਲਾਲਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਫਲਕ ਲਾਹੌਰ। ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ ਆਇਆਂ ਨੂੰ 6 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ 12 ਸੱਜਣ ਵੀ ਜਨਵਰੀ 1918 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ 45 ਸੱਜਣ ਸਾਥੜੀਏ ਹੋ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਨਵਲ ਆਗਮਨੀ ਨਵੇਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸੈੱਲ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12-13 ਹੀ ਕੋਠੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਬਲਾਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਤੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਜਿਹੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਫਾਸਲੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਸਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਖੈਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਉ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋੜ ਹਟਕੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੰਡਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੋੜੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣੂ
परंतु नवल अजान सन, उन्हां दे झांसे हेठ आ गए। असीं तां नवें सज्जण आयां दी सोए सुण के हम घर साजन आए। शब्द दी कीर्तन धुनी गुंजाई दित्ती, पर दूजे पासे मन्नो पई होई। साडे चाओ उत्साह दी दाद ही ना मिली। असीं शब्द दा भोग पाए के लगे फतेह गजाउण ਅਤੇ अनक प्रकार प्रेम बैंतां सेती बुलाउण, पर उधरों चूं ना चिरां कोई कुसके ही ना, बड़ी कसूती छट पई। असीं लगे वक्खो वक्ख नाव लैके बुलाउण, जिन्हां दे असीं नाव जाणदे सां उन्हां विचों कोई ना बोलिया ਅਤੇ उस दी बुझारत तो पता लग्या कि उन्हां नूं साडे नाल बोलण दी सख्त मनाही है ਅਤੇ उन्हां नूं लारा लाया गया है कि तुहानूं छेती कोठियों बाहर कढिया जाओ, बशर्ते कि तुसीं पहले साथियां नाल कोई बोल चाल ना रखो। असीं उन्हां नूं जेल करमचारियां दीआं सारियां हत्थ फेरियां तो ज्ञात कर दिता। ओह बोलण चाहे ना बोलण, पर साडा मंतर फुर गया। जेल वालियां नूं भी इस गल दी कणसो लग गई। दिन चढ़दे ही मैनूं ਅਤੇ भाई हीरा सिंह चरड़ होरां नूं उस बलाक विचों कढ के बंगालियां निमित्त रखे एक खाली स्पैशल सैल बलाक विच लै गए। सानूं दोहां नूं ही उन्हां फिटड़ियां दे फेट समझिया सी। सोना बनाउण दी अजीब कथा। भाई हीरा सिंह चरड़ नाल नाम संबंधी गलबात। असीं उत्थे जाके होर भी आनंद होए। कई बिगियां दा खुला हाता, चार दीवारी वेड़े वागले तो रहत खुले बरांडे वालियां 30-40 कोठियां, प्रशादा सजाउण लई बाहर वार लंगर अस्थान बरामदे विच ही, होर सब कोठियां खाली। एवंड गुंजान गुफा उद्यानी हाते विच असीं दोनों ही गूंजीए गजीए, कीर्तन कथा वार्तालाप दे परस्पर लाहे लईए लवाइए। भाई हीरा सिंह जी बड़े पुरातन परोपकारी सज्जन सन। इन्हां ने देश भगती निमित्त परोपकार करेंदियां बड़ियां बड़ियां विकराल मुसीबतां झल्लियां सन। इत्थे ताईं कि इन्हां दा शरीर अत्यंत ही खीन खुरीन अते जरीन जजरीन हो चुका सी। कई लखां दी जायदाद इन्हां दी खस्ता खराब हो चुकी सी। फिर भी अज लखां दे मालक सन, पर इन्हां दी सेहत बिल्कुल रह चुकी हुई सी। जग जीवन दी आस उक्की ही मिट गई हुई सी। इन्हां दी बहुत चिरां दी तीबर लोचा सी कि कोई इकांत समा मिले तां जिगर दीआं घुंडियां मेरे कोल खोलण। सो यह अवसर उन्हां दी सुहिरद शरदा भावनी करके ही आण प्राप्त होया। कोलों कोली ही साडियां कोठियां सन। एक रात अवसर पाके जद इन्हां मैनूं शब्द नाम अभ्यास धुनी विच मस्त बैठे प्रतीत कीता तां इन्हां अपने परमार्थ पंथ वैराग दी कथा छेड़ी अते वैराग पूरन नीर उत्कंठ होके झीणे वैण कहण लगे कि मैनूं चिरकाल वरियां बद्धी बतीत हो गए भजन अभ्यास करदियां, पर मैं कोरे दा कोरा ही रहा हाँ, हुण जीवने दा साहस भी बाकी नहीं। सौं दा जाप ते गुरमत नाम दा जाप। दास ने उन्हां प्रति प्रेम द्रवी होके आख्या कि वीर जी, तुसी कसूते वहन पए जापदे हो। जिस नूं तुसी भजन अभ्यास आखदे हो ओह तां भजन ही नहीं अते गुरमत नाम अभ्यास भगती तो कोसों दूर, बल्कि ऐन उल्ट है। तुसी सौं दा अभ्यास करदे हो, सो इस नाल तां हंगता ही वधनी सी। वीर हीरा सिंह जी यह सुन के ठठंबर गए अते हैरत विच आके आखन लगे कि भाई साहिब जी, तुहानूं किवें पता लग्या कि मैं सौं दा अभ्यास करदा हां? मैं तां अज ताईं किसे नूं जताया ही नहीं अते पता ही नहीं लगन दित्ता कि कदों दा मैं सौं दा अभ्यासी हां। तुसी किस बिद जाणिया? तां मैं आख्या, यह गुरमत नाम अभ्यास कला दी बरकत है, जिस प्रताप कर सुखैन ही आप दी अंतर बिरती बुझी गई। गुरमत नाम अभ्यासियां नूं अपने निकट वर्ती जगियासुआं दी अंतरगति दे बिरतंत सहज सुभाव ही प्रगट पहारे जापन लग पैंदे हन। आप दी हालत बड़ी ही तरसयोग है कि इतना अमोलक समा बिरथी घालना विच ही गवाया। फिर वीर हीरा सिंह जी घिग्या उठे के किवें गुरमत नाम दी प्राप्ति होवे। दास ने उन्हां प्रति कोरे करारे होके आख दिता कि केवल 5 प्यारियां नूं ही गुरमत नाम दृढ़ावण दा अधिकार है अते इस बिद दृढ़ाया होया नाम ही फलीभूत हो सकता है। बिरध हीरा सिंह जी फिर डडिया उठे के मेरी जिंदगी तां जेल अंदर ही खत्म हो जानी है। 5 प्यारियां दा श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी वाला समागम तां बाहर गया ही प्राप्त हो सकता है। मेरी बाहुड़ी किवें होवे? गुरु के सिखां नूं बड़ियां बड़ियां तौफीकां हन, खास मुस्तसना भी हुंदियां हन। कि मैं खाली ही जावां? इस प्रकार ओह अत्यंत ही व्याकुल हो हावे भरन।
ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਲਈ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਕਸਾਹਟ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨਿਮਿਤ ਗੁਪਤ ਅਰਦਾਸ ਅਰਪਣ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਰੰਤ ਵੀਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਵਿਖੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਪਰਾਇਣ ਹੋਣ ਲਈ ਬਿਨੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਧਰ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਿਤ ਗੁਪਤ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਦੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਬਿਧ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਅਰ ਕਿਸ ਬਿਧ ਸੁਖਾਸਣੀ ਹੋਏ। ਖਬਰੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਸਾਧੂ ਰਾਧਾ ਸਿੰਘ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਆਣ ਖਲੋਤੇ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਣ ਖਲੋਤੇ ਕਿ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਲਾਗਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਏ ਇਸ ਬਿਧ ਹੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁਫਾਲ ਪਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸਲੋਂ ਪਤਾ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦਾਸ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਆਖ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਤਿਆਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣੋ। ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਉਸਨੇ ਐਸਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਲੱਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੁਨੀ ਗੂੰਜਣ। ਵੀਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਰੰਗਣ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਣੀ ਪਰੋਤਾ ਪਾਠ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਚੀਰੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਧੂ ਰਾਧਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੂਹੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਦੀ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਪਹਿਰ ਸੋਹਣਾ ਸਫਲਾ ਹੋਇਆ। ਦਿਵਸ ਚੜੇ ਤਾਈਂ ਆਤਮ ਰੰਗ ਬੱਝੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਕੋਠੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਖੋਲਣ ਵਾਲੇ। ਕੋਠੀਆਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੜਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖੁਰੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਦਾਸ ਨੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਪਰ ਬੋਚ ਲਿਆ। ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਤਿਉਲੀ ਤਿਉਲੀ ਹੋਏ ਵੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਖੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਅਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਦੀ ਧੁਨੀ ਆ ਮੁਹਾਰੀ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਖੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਖਣੋਂ ਹਟਣ ਨਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਮਿਹਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਗ। ਅਜੇ ਕਈ ਹਵਾਵਾਂ ਵਗਣੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਰਾਤੇ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਕਿਰਤਗਤਾ ਰਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬਿਧ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਦੀ ਤੁਫੈਲ ਮੇਰੀ ਆਤਮ ਭੁੱਖ ਲੱਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਰਥੀ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਖ ਬੂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਦੀ ਝਰਨਾਟ ਇੱਕ ਅਗੰਮੀ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਅੰਦਰ ਆ ਮੁਹਾਰੀ ਹੀ ਫਿਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਇਸ ਪਰਮਾਰਥੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕਿੰਚਿਤ ਮਾਤਰ ਤੁੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਛ ਮਾਤਰ ਭੇਟਾ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉਹ ਭਾਗ। ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਾਸ ਕੌਣ ਕੀਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਤਮ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅੰਕੁਰ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਤੇ ਦੀ ਬਣਤ ਬਣਾਏ ਰੱਖੀ ਬਿਉਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਅਹਿਸਾਨ ਆਪ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਰਮ ਧਰਮ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਖਹਿੜੇ ਪਏ ਹੀ ਰਹੇ। ਉੜਕ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਪਛਾਤ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਬਿਧ ਤੋਰਾ ਤੋਰਿਆ। ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨੁਸਖਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਗੋਝ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਗੋਝ ਪਦਾਰਥ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਲੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜਨ ਮਿਲੇ ਜੋ ਇਸ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਪਾਏ ਕੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉੱਤੇ ਲਾਵੇ ਅਤੇ ਲਲਚਾਵੇ ਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਛਾਤ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕੀਮੀਆ ਗਰ ਰਸਾਇਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਸਾਇਣ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂਪਤੀ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਅਰਥਾਤ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਸ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਸਾਇਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 2-4 ਮੁਜਰਬ ਨੁਸਖੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆਂ ਵੀ ਕੁੰਦਨ ਦਾ ਕੁੰਦਨ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਤੋਲਾ ਤਾਂਬਾ ਮੰਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਰਸਾਇਣ ਦੁਆਰਾ ਕੀਮੀਆ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਮੁਅਤਬਰ
सज्जण द्वारा बाहर कुठाईए दी कसौटी चाड़ के परखवा के भी भेज दिता। ਉਹ 12 वन्नी कंचन सोना ही रहा। यह प्रतख प्रतीत कराए कि उन्होंने मैनू ਉਹ रसायणी नुस्खे कंठ करने लई ताकीद की, क्योंकि जेल अंदर सदीव काल अजिहे गोज लिखती कागज महफूज नहीं रह सकते। मैं उन्हां दी प्रति प्रेरणा दा प्रेरिया होया लगा उक्त रसायणी नुस्खियां नूं कंठ करन। कंठ की करन लगा? बिख बिहाजण लग पिया। ज्यों ज्यों कंठ करा त्यों त्यों व्योह चढ़दी जावे। बिख बिहाजण दे वहणां विच रुड़ तुरिया। शेख चिल्ली वांगू लगा करोड़ां पति बनन दीआं विਉਂਤਾਂ बनाउण, परोपकारी बनन दीआं मत्सरां दी गठड़ी भी बननी आरंभ दित्ती। अज असीं यह भाग पन्ना नंबर 112 तक ही पढ़ांगे। इजाजत दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।